हाय कृष्णा। जय काल भैरव। कैसे आ गई? तो आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है? ठीक है। हमने यहाँ पे लिए हैं बेसिकली 5 ऑब्जेक्ट, एक है टैरो चाहे ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है। तो करते रीडिंग की शुरुआत। हमने लिया सबसे पहले स्टारों को, देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो कुछ बातें, अब बहुत सारी बातें एज पर सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं। जो पहला कार्ड हमें मिला है बेसिकली वो है द टावर। क्यों टावर मिला हमें, है ना? देखो भाई, टावर जब आता है ना, कई लोग गड़बड़ाते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है, ये क्यों आ गया या फिर इससे क्या होगा। ये एक्चुअली आपके लिए एक संदेश होता है। ठीक है। कई बार कई लोग कहते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है। फिर जैसे कि मान लो किसी ने बुरा सपना देख लिया या फिर किसी को लगा कि भाई अब पता नहीं क्या होगा, हमने एक ओमेन देख लिया ना। कई बार सूचनाएं मिलती हैं, कई बार एक प्रसंग होता है, या फिर कई बार मान लो आप कहते हैं कि भाई अरे ये हो गया, मैंने देख लिया, अब क्या होगा। तो क्या है ना, कई बार कि बस सूचनाएं होती हैं। तो अगर आप इसका सही उपयोग करें तो आपके लिए इंट्यूशन टाइप काम करता है। देखो, इस पर्सन के लिए आगाज़ है कि भाई आप जो है ना वो अपने आप को अगर सुधार लेते हो तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है। जैसे कि मान लो आप किसी डॉक्टर से मिलते हो और कहते हो, डॉक्टर कहते हैं कि भाई हम आपकी टेस्ट करते हैं और टेस्ट में मान लो कुछ निकल गया, तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई आप अपना ख्याल रखो, अगर आप ख्याल रखोगे, वज़न कम करोगे वगैरह, एक्सरसाइज करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसी को हम एज अ टावर देख सकते हैं। ठीक है। कि कुछ बातें होती हैं जो आपको समझ नहीं होती कि भाई चलो कुछ चीज़ें ऐसी होती जिसको मान लो आप टाल नहीं सकते, छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन आपको उससे कुछ सीखना है। और अगर कोई बड़ी चीज़ होने वाली तो आप उसे पहले से ही रोक सकते हो। तो ये एक इंट्यूशन है। जैसे कि मान लो अगर आप दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है, फिर किसी का भी अगर मान लो डिवोर्स तक केस जा रहा है, तो कोई व्यक्ति जो है वो उस केस को वहीं पे ख़त्म कर सकता है, वापस से अपने रिश्ते में सही सलामत लौट सकता है। या फिर किसी का रिश्ता अगर वहाँ तक जा रहा है डिवोर्स तक, तो वहाँ तक ना जाए इसके लिए प्रिकॉशन भी ले सकता है। ठीक है। तो वो बात यहाँ पे बेसिकली आ रही है। चलो सेकंड कार्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये आ चुका है, दैट इज ऑल अबाउट द प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स कार्ड। ठीक है। जिमिनाली लिब्रा एक्विरियस। देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस पर्सन को लग रहा है कि भाई मुझे अपनी बातें खुल के कहने की ज़रूरत है। मतलब जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये पर्सन बातें खुल के नहीं कहता या फिर अपने आप को कई बार एक्सप्रेस नहीं करता, मन ही मन चीज़ें रखता है, तो हर व्यक्ति जो है वो मन का बड़ा तो नहीं है, मतलब कि भाई दूसरे के मन की बात ही जानने वाला। ठीक है। मैं मैजिशियन की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर जैसे कि आजकल बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि भाई मेंटालिस्ट की हम किसी की मन की बातें पढ़ते हैं। देखो, ये पर्सन ना अगर अपनी बातें आपके सामने रखता है, जैसे कि मान लो इनको लगा कि भाई मुझे कुछ बातें बोलनी चाहिए कि हम बहुत सीरियस हो रहे हैं या फिर हम ज़्यादा सीरियस नहीं हैं, या फिर आप खामखा का टेंशन ले रहे हो, या फिर मैं सब संभाल लूँगा। तो ये कई बार बातें छोटी होती हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि मान लो इनके पास प्रपोजल आ गया, ये कोई लोन ले सकते हैं, लेकिन मान लो अगर लोन ले लिया और कल अगर ईएमआई नहीं भरा, मान लो गलती से नहीं भरा, तो जो फ़ाइन लगने वाला है उससे भी कई लोग फिर बदल जाते हैं, फिर गुस्सा करते हैं कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। तो बस बात यहाँ पे आती है कि अगर ये पर्सन अपनी दिल की बातें क्लियरली कह पाता है तो क्यों नहीं कहता, है ना। तो एक सवाल उनके लिए फ़िलहाल आज सुबह के लिए प्रस्तुत हो रहा है। थर्ड कार्ड जो आ चुका है वो है टेम्परेंस। देखो, जो इनकी कोशिश है ना वो बस ये है कि आपको बताएं कि ये आपके लिए मोहित है एंड ये आपको बहुत चाहते हैं। ठीक है। ये बेसिकली आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि जो उनके मन में प्रायोरिटी है वो ये है कि आप और इनके दिल का कनेक्शन बन जाए। अगर आप इन दो प्यालों को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं दो प्याले जो हैं आपके हार्ट को दिखाते हैं कि इनके हार्ट से जो भावनाएं हैं वो आप तक पहुंच रही हैं, जो आपके दिल की भावनाएं हैं वो इनकी तरफ पहुंच रही है। अगर ये सही हो रहा है ना, तो मान लो एक एंजेलिक स्ट्रीम है, कोई एंजेलिक डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रहा है और आपका रिश्ता सही सलामत हो रहा है ना। कई बार हमें ऐसे मतलब लोग दिखते हैं कि मान लो उनका सत्कार हो रहा है, या फिर मान लो उनकी खबर आ रही है कि 50 साल हो गए उनके रिश्ते को एंड उन्होंने किस तरह से निभाया रिश्ता या फिर वगैरह। तो वो चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक अगर बात मैं शेयर करूँ तो एक मतलब था, एक सीरीज़ था जिसका नाम था राशि भविष्य। तो उसमें क्या था कि जो एक वेल नोन एस्ट्रोलॉजर थे वो आते थे एंड वो कई लोगों को मान लो बुलाया जाता था एज ए गेस्ट। तो उनको बोलते थे कि भाई आप एज ए कपल हो या फिर पूरा परिवार है, तो भी आपकी राशियाँ मैच होती है नहीं होती, तो फिर आपका संसार कैसे चल पड़ा। फिर वो मतलब सब बातें
उनके सामने रखते थे कि ठीक है भाई, आपकी ये राशि थी तो इसका प्रभाव ऐसे पड़ा, फिर आपने ये किया, और वो कहते कि हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। तो वो बात हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे अगर आप दोनों के दिल की बातें मैच हो गई ना, तो सब कुछ बढ़िया हो गया। तो ये पर्सन बस ये कह रहा है कि चाहे जो भी हो जाए, दिल की बातें कभी रुकनी नहीं चाहिए, बल्कि मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए भी एक इंट्यूशन है और इनके लिए भी। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो यहाँ पे जजमेंट रिवर्स, यस, ये आई थिंक कल भी कार्ड आ गया था। देखो जजमेंट रिवर्स का मतलब ये है कि अगर ये एकदम से नेगेटिविटी को आ रहे हैं या फिर एकदम से कह रहे हैं ना कि भाई ये मेरा फाइनल ओपिनियन है, तो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखो कई बार ना हम किसी बात को लेके गुस्सा होते हैं या फिर किसी बात को लेके एकदम से मन की नाराज़गी दिखाते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं बल्कि उसका नुकसान हमें झेलने को मिलता है। ठीक है, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न। जैसे कि आई थिंक मैंने कोई एक शॉट देखा था जहाँ पे एक लड़की देखती है कि एक लड़की के साथ कोई लड़का है और वो बात कर रहा है, उसे लगता है कि मे भी वो छेड़ रहा है, तो इसके लिए वो जाके उसको पिटाई करती है, लेकिन पता चलता है कि वो उसका दोस्त होता है। तो सिमिलरली बिना जांच पड़ताल किए, बिना कुछ देखे अगर आपने कोई नतीजा निकाल लिया कि भाई यही फाइनल होगा, तो कैसे होगा। और ये उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली हैं जो कह रहे हैं कि भाई मैं रिश्ते को नहीं निभाऊंगा, आज से रिश्ता ख़त्म, या फिर थर्ड पार्टी है ऐसा आपको लग रहा है। तो अगर ऐसी बातें आपने 100% जेन्युइनली नहीं जानी है, बिकॉज देखो कई लोग जो होते हैं वो आग लगाने का काम करते हैं कि हाँ बोल दे, हाँ कोई तो है उनकी ज़िंदगी में। अरे कोई है नहीं है, क्या आपने 100% देख लिया है? बिकॉज अफवाहों को पंख होते हैं, है ना। तो विद इन अ सेकेंड यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं। किसी ने बोल दिया, थर्ड पर्सन ने सुन लिया, फोर्थ के कानों पे जा गया, और ऐसे करके लोगों के पास वो पहुँचती है। लेकिन क्या वो सच है या झूठ, ये भी तो जानना होता है, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न। तो इस व्यक्ति ने ना वो सब ड्रॉप कर लिया कि भाई मुझे इस झंझट में पड़ना ही नहीं, किसने अफवाह उठाई हो नहीं उठाई हो उसके पास मुझे उससे कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, और अगर हम थोड़ा सा और टैरो की तरफ ध्यान दें तो आ चुका है 8 ऑफ कप्स। देखो इनको एक ध्यान आता है कि जब ये नाराज़गी को समझते हैं तो नाराज़गी कई बार दोनों साइड होती है, जब इनको तकलीफ़ होती है, गुस्सा आता है, कई बार वो दोनों साइड होता है। तो ऐसा कहना कि नहीं मुझे ही बहुत गुस्सा है ना, मान लो अगर आपके कोई दो फ्रेंड है और दोनों ही मान लो एज अ कपल है, तो कई बार जब वो बात शेयर करते होंगे, देखो जब खुश होंगे तो दोनों कहेंगे भी हम दोनों खुश हैं, लेकिन जब सैड में होंगे ना, या फिर कोई मान लो उनके बीच कुछ चल रहा है कोई नेगेटिव, तो दोनों अलग अलग बात करेंगे, देखो भाई उसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया। तो ऐसे में क्या होता है ना कि दो लोगों को साथ में मिर्ची लगती है, दो लोगों को साथ में तकलीफ होती है, और ये पर्सन इस बात को अब जानने लगा है कि अगर मैं कहूँगा कि नहीं मुझे ही सिर्फ तकलीफ हो रही है, तुम्हें कुछ नहीं हो रही, तो ये गलत होगा, है ना। हम यहाँ पे कौन सही कौन गलत इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बात हो रही है कि भी अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो दूसरे को भी तकलीफ़ हो रही होगी, हालांकि वो तकलीफ़ कम या ज़्यादा हो सकती है। चलो एक और अगर हम कार्ड लेते हैं यहाँ पे, तो बात यहाँ पे आती है 8 ऑफ वॉन्ड्स के बारे में। तो 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लास्ट में हमें 8 नंबर 2 बार दिखाई दिया है। देखो एट इज़ लियो आज की एनर्जी, यहाँ पे पर्सन सिंपल कह रहा है कि भाई मैं तो कोशिश कर रही हूँ या फिर कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं कहीं से रास्ता निकालूँ, है ना, रास्ता ढूंढूँ, रास्ता निकालूँ, खोजूँ, वॉट, लेकिन क्या और कब मुझे रास्ता मिलेगा ये मुझे नहीं पता। तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन कुछ नहीं कर रहा, हवा में तीर मार रहा है, या फिर उसके मन में ऐसा कुछ नहीं, तो ऐसा नहीं है, पर्सन कोशिश कर रहा है, बट उसके पास ये एबिलिटी नहीं है आपको बताने कि भी इतने समय में उसको डायरेक्शन मिलेगी और सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको समझना होगा। चलो अब अगर हम देखते हैं कि भाई नेक्स्ट ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, तो हम लेते हैं ये ओरेकल। ठीक है, एंड यहाँ से हम करते हैं कुछ कार्ड्स की शफल, देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। कार्ड्स जो है आपको कुछ हिंट दे सकते हैं, बाकी रियलिटी आप खुद चेक कर सकते। देखो पहला जो कार्ड है वो है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। ठीक है, ये पर्सन ना बेसिकली क्या कह रहा है कि देखो इसको ना फ्रेंडशिप निभानी है, एंड प्लस में भी उसके ऐसे दोस्त हैं जो कि मे बी उसकी हर हालत में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो कई बार इसने उनकी हेल्प की, कई बार उन्होंने इसकी हेल्प की, तो आपको बिल्कुल नेगेटिव अंदाज में नहीं देखना है। ठीक है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का कई बार जो लोग हैं वो विपर्यास करते हैं या फिर अलग तरह से इसका अंदाज़ा निकालते हैं, बट ये देखो ये पर्सन कह रहा है कि अगर मैं किसी को जानता हूँ, चाहे वो अपोजिट जेंडर का हो, ठीक है, मतलब ये लड़का हो और उनकी दोस्त कोई लड़की हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई हमारे बीच कुछ हो रहा है, ये बस सिंपल कह रहे हैं कि भाई हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जब मे बी उनको मदद की ज़रूरत है मैं हेल्प करता हूँ, जब मुझे ज़रूरत है तो वो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपको इस बात को एग्जैक्टली नेगेटिवली नहीं लेना है। कई लोग इस बात को एग्जैक्टली नेगेटिवली लेते हैं और फिर उनको तकलीफ होने लगती है। नेक्स्ट कार्ड में यहाँ पे मिला है, देखो ये है चिल्ड्रन। ओके,
कई बार इनका व्यवहार जो है, और स्पेशली आज आप थोड़ा सा बच्चों जैसा व्यवहार देख सकते हैं कि मान लो आप आ गए लेकिन गेम खेल रहे हैं, बोल रहे कि भाई मैं CODM खेल रहा हूँ या फिर BGMI वॉट खेल रहा हूँ, एंड वहाँ पे ध्यान है, आपसे बात करते हैं, किसी दोस्त को फ़ोन लगाया, बात करते हैं, तो कई बार वो लग सकता है कि ये तो इनकी बीच का जो बचपना है वो अब तक नहीं गया, तो चलो अच्छी बात है। बट कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है कि भाई मैं इतने दूर से आ गई या फिर इतने दूर से आ गया, ट्रैफिक था वगैरह, और आप तो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो भी मैच ही खेल रहे हैं वगैरह। तो कुछ चीज़ें चलती हैं, आपको बस उस बात को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं इनको 100% राइट नहीं कह रहा हूँ, बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी। ये जो कार्ड मिला है देखो, ये है कॉम्प्लिकेटेड। ओके, अब अगर आप इनकी तरफ देख रहे हो और आपको मे बी ये पर्सन थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कि मे बी आपको अंदाज़ा नहीं लग रहा कि ये हो क्या रहा है, मतलब कि ये पर्सन भी किसी के साथ एज अ फ्रेंडशिप में है, या फिर मे बी इसका बिजनेस है, ये जॉब पे है, किसने इसको पैसे दिया, फिर इसने किसी को पैसे दिए। तो कई लोग जो होते हैं ना, वो अपनी बातें क्लियर नहीं करते, ठीक है, कुछ बातें छुपा के रखते हैं या फिर क्लैरिफिकेशन देते नहीं है, मतलब पूरा आधा अधूरा नॉलेज। तो इसमें भी कई लोगों को दिक्कत होती है, ठीक है, कि भाई तुमने मुझे सब कुछ क्लैरिफाई नहीं किया कि भाई ये तुम्हारे दोस्त हैं, या फिर ये मोर दैन दोस्त हैं, या फिर ये बस पड़ोसी है, या बस तुम्हारे स्ट्रेंजर है, वॉट एवर। तो कई जगह ना हमें असुरक्षितता महसूस होती है, या फिर कई जगह हम एग्जैक्टली जजमेंट पास आउट कर नहीं सकते। तो ये अगर आपकी ज़िंदगी में हो रहा है तो कॉम्प्लिकेटेड, ये आपके लिए फिट बैठ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें यहाँ पे, तो देखो यहाँ आ चुका है बैक एंड फोर्थ। कई जो लोग हैं ना आपके, मतलब पर्सन, वो किसी चीज़ को झुला रहे हैं कि मतलब आज बोल दूंगा, कल बोल दूंगा, मैं तुम्हें कल जवाब दे दूंगा, मैं तुम्हें परसों जवाब दे दूंगा, फिर भी अभी नहीं हो पाएगा, आई एम सॉरी वगैरह, या फिर बस तुम आज मुझसे बात कर लो, फिर कल से मैं मेरी हैबिट जो है लाइक स्मोकिंग ड्रिंकिंग वो छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि मान लो अगर आप इनसे नाराज़ हो किसी बात से, और अगर ये बात को हमेशा टालते रहते हैं, और आज भी ऐसा हो सकता है कि आप इनको बोलो कि जैसे कि मान लो आपने घर का खाना बनाया, लेकिन ये फिर भी कह रहे कि नहीं मैं तो भाई बाहर की चाट खाऊंगा या फिर बाहर का समोसा खाऊंगा, मे भी दोस्त लेके गए। तो कई बार ये बातें आपको बुरी लगती है। देखो, शादी जब तक नहीं हुई अब तो ठीक है भाई, इनकी अपनी ज़िंदगी है, लेकिन शादी के बाद अगर बच्चे भी हैं तो कई बार को लगता है कि भाई इनको कहीं हार्ट का इशू ना हो जाए, डायबिटीज़ ना हो जाए, बीपी ना हो जाए, बिकॉज लंबी लाइफ है, बच्चों का भविष्य वगैरह चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बैक एंड फोर्थ अगर ये पर्सन कर रहा है कि बोल रहा है कुछ और इस बात को लेके घुमा रहा है, तो आपको फिर बाद में तकलीफ हो सकती है, ठीक है। एक और अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली आ चुका है गैस लाइटिंग। कुछ जो लोग हैं वो क्या करते हैं ना, अफवाहें फैलाते हैं, एंड बेसिकली क्या करते हैं कि चिंगारी लगाते हैं, ठीक है। तो या तो आज आपके व्यक्ति को कोई चिंगारी लगा सकता है कि, और वो चिंगारी भड़कते भड़कते आप तक आके पहुंच सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले आपको उस चिंगारी को बुझाने के लिए कोशिश करनी पड़ सकती है। हालांकि देखो, ये पर्सन 100% ऐसा करेगा ऐसा नहीं, क्योंकि इनकी जो मान्यता है, मान लो जो इन्फॉर्मेशन इनके पास लेके आ रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं, उनका स्वभाव इनको मैच करता है नहीं मैच करता, या फिर ये उसके बारे में अगर बुरा सोचते हैं तो डेफिनेटली उसकी बात वो नहीं मानेंगे। तो ये बात भी आपके लिए ध्यान देने लायक होगी, ठीक है। एक और अगर हम कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे आ चुका है लॉक्ड अप। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है मे बी अपने ही एक मेंटालिटी में, माइंडसेट में मान लो अटका हुआ है और वहाँ से बाहर नहीं निकल रहा। और एक अगर कार्ड देखें तो यहाँ पे आ गया है अटेंशन, ठीक है। ये पर्सन आपका अटेंशन हर हाल में पाना चाहता है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल की, ठीक है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। पहला कार्ड है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, ठीक है। अगर आप इनसे कुछ जानकारी चाहते हो या फिर मानते हो कि भाई आपसे कुछ बातें कहे, तो शायद ये बातें यहाँ पे नहीं आ रही, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिचुएशन को थोड़ा सा समझें, ठीक है, बिकॉज हर बार वो चीज़ आपके सामने क्लैरिफाई हो ऐसा नहीं है। तो अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही कि ये क्यों है, कैसा है, आखिर कॉम्प्लिकेशन कैसे आ गई, तो आपको थोड़ा समय इनको देना पड़ सकता है। सेकंड जो कार्ड है वो है वुंड्स, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको ज़ख्म ऑलरेडी दे गई है, या फिर ये उस चीज़ से ज़ख्मी है। मान लो कोई थर्ड पर्सन था, या फिर पहले के रिश्ते के कारण ये पर्सन पहले ही ज़ख्मी हो गए हैं। तो अब अगर कोई इनसे क्लैरिफिकेशन पूछता है तो इनके ज़ख्म जो है वो ताज़ा होते हैं, घाव ताज़ा होते हैं। तो ये भी आपको देखना इंपॉर्टेंट है कि कहीं ये पर्सन बुरा ना मान ले। लेकिन हाँ, अगर ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो आपको इस चीज़ से बचना होगा और इसका सामना करना होगा। बिकॉज अगर रिश्ता शुरू हो गया है तो रिश्ते में दोनों लोग सेम इम्पोर्टेंस रखते हैं।
वो कम और आप ज़्यादा, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे आ चुका है डेथ, यानी कि भी कहीं ना कहीं पे चेंजेस आप देख सकते हो। और हाँ, कहीं ना कहीं किसी की जो रिश्ते की एक बात है वो आगे बढ़ने से पहले ही रुक सकती है। मान लो आपको कुछ पता चला, फिर आपको लगा कि नहीं ये पर्सन तो मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ये मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है, शायद आप आज के दिन या फिर कुछ दिन तक इनसे बात करना बंद कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो यहाँ पे आ चुका है बेसिकली इमोशनल डिस्टेंस। तो हाँ, कुछ लोग जो है वो आपसे इमोशनल डिस्टेंस बनाकर रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे डिवाइन डायरेक्शंस, यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जो पहला कार्ड आ चुका है वो है लव। देखिए, आपसे कह रहे हैं कि भाई मैं आपसे प्यार करता हूँ, चाहे जो भी हो जाए, आप चाहे जो भी समझे कि भाई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है या फिर मैं ज़िंदगी में अकेला नहीं हूँ, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है। आपको लग सकता है कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है, बट आई लव यू, है ना। तो ये बातें यहाँ पे इनकी तरफ से आ सकती हैं या फिर आती रहती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है हॉलीडे। देखो, ये पर्सन चाहता है कि भाई आप कहीं इनके साथ घूमें या फिर आप प्लान करें कि भाई हम कहाँ पे जा सकते हैं। मे बी आने वाले कुछ दिनों में आप एक अच्छा हॉलीडे प्लान कर सकते हैं। जितने भी मेंबर्स हैं या फिर सिर्फ आप दोनों की भी कुछ समय के लिए बाहर जाते हैं और नेचर में घूमते हैं, ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर चली जाए। ठीक है, एक और कार्ड अगर देखते हैं तो यहाँ पे आ चुका है स्किल्स। देखो, ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई मुझे एक नई हॉबी की ज़रूरत नहीं। हॉबी का मतलब क्या है कि देखो, कुछ लोग जो होते हैं वो किसी चीज़ को लेके पकड़ के बैठते हैं कि भाई हमें तो वही करना है या फिर वही घिसी पिटी बात है। तो बस सिंपल में मान लो इन्होंने कुछ नया सीख लिया, मान लो बेकरी सीख ली, गिटार बजाना सीख लिया, ड्राइविंग सीख लिया, फिर ऐसी कुछ बातें। तो ज़िंदगी में क्या होता है ना, एक नई पैशनेट शुरुआत होती है। तो जहाँ पे इनका स्पार्क कम पड़ रहा है वो स्पार्क जागरूक होता है। तो अगर आप कह रहे हैं भाई तुम रोमांटिक नहीं होते, हमेशा टीवी देखते, तो मान लो इनका कहीं ध्यान चला गया, मान लो आजकल गेम खेल रहे हैं, तो उसके बाद जो एनर्जी आती है ना वो कहीं ना कहीं फिर बाद में आपके साथ मैचअप हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे फाइनली कि भाई रोमांटिक एंजल्स हमें क्या बोलते हैं। रोमांटिक एंजल जो पहला कार्ड है वो है कॉलिंग इन योर सोलमेट। मतलब कि भाई आप अगर अफर्मेशन कर रहे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो, तो वो डेफिनेटली काम कर रही है। ठीक है, अगर आप दिल से ये कह रहे हो कि भाई मैं तो मेरे पर्सन के लिए हमेशा प्रार्थना करता रहता है, फिर करती रहती हूँ, एंड मुझे चाहिए कि भाई हम दोनों साथ आ गए हैं, अच्छे से जीवन जी रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया हो रहा है, तो हाँ, ये बातें एक्चुअली में हेल्प करती है। ठीक है, और अगर आपने काफ़ी दिनों से किया होगा तो इसके इफ़ेक्ट आपको देखना मिल रहा होगा। सेकेंड अगर हम कार्ड देखें तो यहाँ पे आ चुका है कि भाई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ठीक है, अब कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि भाई आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, ना तो आपकी जान पहचान है या फिर ऐसा नहीं था कि सडनली आप उनके प्यार में पड़ गए, बट कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई आप उसके करीब जा रहे हो, या फिर आपका ये जो पर्सन है आपको ऐसे व्यवहार कर रहा है कि मान लो ये आपको बीते जन्म से जानता है। तो ऐसे भी कुछ चीज़ें होती हैं कि मान लो आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ से है, लेकिन वो जल्दी उजागर नहीं होता। ठीक है, कई लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करते हैं, कई लोग जो होते हैं वो मेडिटेशन करते हैं, उनको पता लगता है कि भाई हमारा तो साथ जो है वो जन्म जन्म का है ना। तो ये बातें भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। और अगर नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड कार्ड, तो आ चुका है भाई फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ठीक है, अगर इन्होंने अपना कंट्रोल किसी और को दिया था, जैसे कि मैंने कहा और यहाँ पे आ गया था रीडिंग में कि कोई अफवाहें फैल रहा है, कोई इनके बारे में बुराई कर रहा है, तो उनको कंट्रोल नहीं देना। देखो, कंट्रोल देने का मतलब क्या होता है, किसी ने आपके बारे में कुछ बुरा कहा और आपने बस उस बात को लेके कहा कि हाँ भाई अगर तुमने बुरा कहा मतलब लोग मेरे बारे में बुरा ही सोचते होंगे। ये जब आप कहते हो तो आपने उस बात को आगे खींच कर अपना कंट्रोल उस व्यक्ति को दे दिया कि भाई तुम जो कहोगे वैसा होगा, तो ये नहीं करना है। मैं अच्छा हूँ, लोग मेरे बारे में अच्छा ही सोचते हैं, दैट्स इट, फुल स्टॉप। बाकी कोई क्या सोचता है इससे आपको लेना देना है नहीं। एंड अगर हम नेक्स्ट का फाइनल कार्ड देखें तो यहाँ पे आ चुका है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। मतलब जहाँ पे इनको कुछ साइंस और सिंबल्स मिल रहे हैं कि भाई कहीं पे रुकना है, कहीं पे आगे बढ़ना है, कहीं पे ध्यान देना है, वहाँ पे इनको 100% ध्यान देने की ज़रूरत है। ये भी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।